हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। जो बच्चे सीयूटी यूजी का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और हम इस सीरीज में सीयूटी यूजी पॉलिटिकल साइंस का जितना भी सिलेबस है सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी बच्चे सीयूटी यूजी पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो उनसे मिस ना हो। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग। सो चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग से जितने भी एमसीक्यू आपके आ सकते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर किए गए हैं। So students who are going to give the exam, don't skip the video. So the first question is that the first home minister of independent India was. So जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। So correct option for this question is option number 4, that is Sardar Patel. Now our second question is that the states were created in 1960 were। तो 1960 में आपका बॉम्बे स्टेट स्प्लिट हुआ था। बॉम्बे स्टेट जब स्प्लिट हुआ तो आपके दो स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज महाराष्ट्र एंड गुजरात। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो 1960 में जो आपके स्टेट इंडिया में क्रिएट हुए वो कौन से, वो है आपके महाराष्ट्र एंड गुजरात। Now the next question is that which of the following statements about the partition is incorrect। यहाँ पे बात ये हो रही कि पार्टीशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, दैट इज पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज द आउटकम ऑफ द टू नेशन थ्योरी। तो ये पूरी तरह से सही है, इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था वो टू नेशन थ्योरी का ही आउटकम है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसके बाद पंजाब एंड बंगाल वर द टू प्रोविंसेस डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो पंजाब और बंगाल ये भी रिलीजन बेसिस पे आपके डिवाइड हो रहे थे। यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स के बेसिस पे पंजाब एंड बंगाल प्रोविंस डिवाइड किए गए थे। इसके साथ साथ नेक्स्ट ऑप्शन दिया है ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान वर नॉट कंटिन्यूअस। हाँ, तो जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था वो करेंटली जो इस समय पाकिस्तान है वो है, और वेस्ट पाकिस्तान आपका जो बांग्लादेश हुआ है वो है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि दे वर नॉट कंटिन्यूअस। तो ये तीनों ऑप्शन किसके रिगार्डिंग सही है, पार्टीशन के रिगार्डिंग। And the last option, the scheme of partition included a plan for the transfer of population across the border। No, ये ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हुआ था पार्टीशन, ना कि ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन। सो जो इनकरेक्ट ऑप्शन है रिगार्डिंग पार्टीशन, तो ऑप्शन फोर्थ। तो ऑप्शन फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स डिसाइडेड। तो हमारे इंडिया में जो स्टेट्स क्रिएट हुए थे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज क्रिएट हुए थे। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स, कि लैंग्वेज पे बेसिस पे हमारी बाउंड्रीज डिसाइड की गई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is a princely state of India that initially resisted joining the Indian Union। तो इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए फोर प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया था। उसमें इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका हैदराबाद। हैदराबाद के साथ साथ आपका जूनागढ़, कश्मीर, मणिपुर। तो चार प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया था, जूनागढ़, कश्मीर, मणिपुर एंड हैदराबाद। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज हैदराबाद। What was the जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट स्पीच कॉल्ड। तो जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पहली स्पीच दी थी उसको हम ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन थर्ड। द फर्स्ट स्पीच ऑफ जवाहरलाल नेहरू इज नोन एज ट्रस्ट विद डेस्टिनी। Now moving towards the next question, what was the India's partition plan called। तो इंडियाज पार्टीशन प्लान को हम लोग माउंट बेटन प्लान के नाम से जानते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज माउंट बेटन प्लान। इंडियाज पार्टीशन प्लान को हम लोग माउंट बेटन प्लान के नाम से जानते हैं। Moving towards the next question, why was there skepticism about India's ability to remain a unified country? So we all know very well that India is a cultural rich diversified country, so this is also a lack thing for us to be a unified country. So option for this question is option 1, that India was a land of continental size and diversity.
Now the next question is who advanced the two nation theory? So correct option for this question is the Muslim League. और मुस्लिम लीग में भी मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको टू नेशन थियरी को एडवांस वे में रिप्रेजेंट किया था. Now the most important question, that is what is the two nation theory? तो टू नेशन थियरी ये थी कि इंडिया में दो तरह की कम्युनिटी हैं, हिंदू और मुस्लिम, और वो एक साथ नहीं रह सकती, ऐसा टू नेशन थियरी का मानना था. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज द theory that India consisted of two people, that is Hindu and Muslim. So correct option for this question is option third. Now the next question is what were the consequences of partition of India in 1947? तो जब पार्टीशन हुआ तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, तो हमें ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन का भी ध्यान देना था कि जो इंडिया में रहना चाहते हैं वो इंडिया में रहे, या जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान. रेफ्यूजीज प्रॉब्लम को सॉल्व करनी थी, अगर वो इंडिया पे आ गए हैं तो उनको रहने के लिए फैसिलिटी दें, और माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम थी उसको भी सॉल्व करना था. तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस का ख्याल रखना था. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दी अबव. अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है व्हाट फ्रेज डिड सर्वाइवर्स यूज टू डिस्क्राइब पार्टीशन? तो पार्टीशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो सर्वाइवर्स थे उन्होंने एक फ्रेज यूज किया था जिसका नाम था डिवीजन ऑफ हार्ट्स. तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सेकंड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द प्रिंसली स्टेट्स? तो स्टेट्स आपके दो तरह के होते हैं, मतलब होते थे प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंशियल स्टेट्स. दूसरे कौन से थे? दूसरे थे आपके प्रोविंशियल स्टेट्स. तो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट वर द प्रिंसली स्टेट्स? तो प्रिंसली स्टेट्स वो होते थे जहाँ पे इंडियन प्रिंसेस का रूल होता था, यानी कि भारत के राजकुमार जहाँ पे रूल करते थे उनको प्रिंसली स्टेट्स कहते थे, और प्रोविंशियल स्टेट्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वर देयर इन ब्रिटिश इंडिया? सो ब्रिटिश इंडिया में आपके प्रिंसली स्टेट्स 565 थे, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे 565 थे. अभी जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि प्रिंसली स्टेट और प्रोविंशियल स्टेट होते थे, तो इसमें क्वेश्चन दिया व्हाट वर द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस? तो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस क्या थे? दैट स्टेट्स दैट आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्टली कंट्रोल में होते थे उनको ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस या प्रोविंशियल स्टेट्स कहते थे. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड. Now, the next question is who played a crucial role in negotiating with the rulers of princely states and bringing them into the Indian Union? तो ये काम आपके किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने. यही आपके पहले होम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, और सबसे ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में मिलाने का काम भी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था. अब पढ़ते हैं हम अपने इस टॉपिक के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, और लास्ट क्वेश्चन है आपका विच मूवमेंट डिमांडेड द सेपरेशन ऑफ तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम द मद्रास प्रोविंस एंड द क्रिएशन ऑफ सेपरेट आंध्र प्रोविंस? तो इसके लिए आपका एक मूवमेंट हुआ था जिसका नाम था विशाल आंध्रा मूवमेंट. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज विशाल आंध्रा मूवमेंट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और जो भी बच्चे सीयूटी यूजी पीजी या फिर नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. आपको सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे फ्री में मिलेगा. और जो भी बच्चे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हैं जिनको पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री की क्लासेस लेनी है तो वो हमारे ऑनलाइन बैचेस में आ सकते हैं जो करंटली हमारे चल रहे हैं, या फिर क्लास 9 10 सोशल साइंस के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. सोशल साइंस फॉर 9th and 10th, और पॉलिटिकल साइंस आपका 11th and 12th के लिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं इफ यू वांट. पॉलिटिकल साइंस की अगर आपको क्लासेस अटेंड करनी है 11th and 12th के लिए तो आप हमें हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या हमें इंस्टाग्राम पे भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं. और इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा ह्यूमैनिटीज वाले प्रिंसर.
सो आप कमेंट करके बताएं कि अब किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनानी चाहिए। एंड आई विश कि सारे के सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए सीयूटी यूजी में, और आपको अच्छा अच्छा कोर्स और अच्छी यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन हो जाए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।